हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंडली में नीच भंग राजयोग किस तरह से क्रिएट होता है। कुंडली में नीच भंग राजयोग के लिए कौन सी कंडीशन होती है और यदि अगर अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में नीच का हो तो वो पॉजिटिव परिणाम कैसे देने लगता है, वो उच्च के समान कैसे परिणाम देने लगता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कई दिनों से कुछ लोग हमें कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि नीच भंग राजयोग के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाइए। तो आइए हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे कि कुंडली में ये नीच भंग राजयोग किस प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ कौन से ग्रह बैठते हैं तो फिर उनकी नीचता भंग होकर वो उच्च के ग्रह के समान या पॉजिटिव फल देने लगते हैं। तो जानते हैं कि ये योग किन प्रकार के होते हैं। पहला ये टाइप का नीच भंग राजयोग है। Debilitated or niche planet sits with exalted planet in one house in a close degree conjunction। यानी कि नीच का ग्रह अगर किसी उच्च के ग्रह के साथ में एक ही घर में बैठा हुआ है, यानी कि एक ही हाउस में बैठा हुआ है और वो भी क्लोज डिग्री कंजंक्शन में है। क्लोज डिग्री कंजंक्शन के बारे में हमने पहले भी देखा है। यदि आपको ये पता नहीं है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर कुछ वीडियोस हमारे हैं जिसमें डिग्री वाइज कैपेबिलिटी के बारे में हमने इंफॉर्मेशन दी है, तो वो जाके देख सकते हो। तो इसमें 6-7 डिग्री तक कंजंक्शन अगर बनता है, यानी कि किसी प्लैनेट की डिग्री 12 डिग्री है, वो नीच का है, और दूसरे प्लैनेट की डिग्री 6 या 7 डिग्री में है, यानी कि 13-14 डिग्री या 18 डिग्री तक, या फिर उससे कम 6-7 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक। तो ऐसे केस में वो ग्रह कैपेबल हो जाएगा अच्छे फल देने के लिए। और जो ग्रह उच्च का होगा वो उसको नीच ग्रह को अपने साथ ऊपर उठाएगा और अच्छे परिणाम देने के लिए उसे बाध्य करेगा। उसमें और कंडीशन ऐसी है कि लॉर्ड हाउस लॉर्ड लुक्स इनटू डेबिलिटेटेड प्लैनेट हाउस। यानी कि दूसरी कंडीशन ऐसी है कि जिसका घर है तो वो ग्रह अगर उस ग्रह को देख रहा है जहाँ पे नीच का प्लैनेट जाके बैठा हुआ है। और तीसरी कंडीशन ऐसी है कि लॉर्ड ऑफ हाउस सिट्स विद डेबिलिटेड प्लैनेट इन दैट हाउस। यानी कि अगर मतलब नीच ग्रह के साथ में उसी ग्रह घर का मालिक अगर उसके साथ में एक स्थान में बैठता है तो वो भी नीच भंग करने के लिए कैपेबल हो जाएगा। तो ये कुंडली के हिसाब से हम इसमें एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं। पहली कंडीशन जो है उसमें यहाँ पे देख रहे हैं कि चंद्र और मंगल एक स्थान में एक हाउस में स्थित है। यानी कि मंगल नीच का होकर बैठा है चंद्र की राशि में, जहाँ पे कर्क राशि में मंगल नीच का होता है और चंद्र अपने ही हाउस में स्थित है। तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। लॉर्ड ऑफ द हाउस सिट्स विद डेबिलिटेड प्लैनेट इन इन दैट हाउस। तो लॉर्ड ऑफ हाउस यानी कि चंद्र अपने ही स्थान में बैठा हुआ है और वहाँ बैठा हुआ है जहाँ मंगल नीच का होकर बैठा हुआ है। तो ये चंद्र मंगल को बाध्य करेगा कि अपनी नीचता कम करे और उसके साथ अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाए। तो इस चंद्र ने मंगल का नीच भंग करा दिया और मंगल को पॉजिटिव रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य कर दिया। हालांकि इसमें ये चीज़ें है कि मंगल की महादशा जब चलेगी इस कुंडली के लिए तो वहाँ मंगल के निगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे हमें। जो कि पत्नी का स्थान है, जहाँ का मेष राशि है, जहाँ का स्वामी मंगल है, और सेकंडली जो दूसरा हाउस है जहाँ पे वृश्चिक राशि है, तो इस हाउस के लिए ये मंगल शुरू में इतने अच्छे फल नहीं देगा। लेकिन मंगल की जो नीचता है वो कहीं ना कहीं भंग होकर एक राजयोग क्रिएट हो रहा है। तो इंसान के पास वो कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो इन दोनों स्थानों के पॉजिटिव रिजल्ट्स ले। और इन दोनों दोनों स्थान फॉर एग्जांपल जो हमने दिखा है कि सेकंड और सेवंथ हाउस जो है, जो कि पत्नी और वाणी के स्थान का स्वामी मंगल है, तो उन स्थानों को वो अपने एफर्ट से पॉजिटिव बनाएगा। मंगल में कैपेबिलिटी वो आ जाएगी चंद्र की वजह से, क्योंकि यहाँ पे चंद्र मंगल का नीच भंग कर रहा है। तो इस प्रकार से शुरू में मंगल बुरे फल तो देगा क्योंकि वो नीच का प्लेनेट है, लेकिन उस पूरे फलों को पॉजिटिव लाने की जो कैपेबिलिटी होगी वो इंसान में, वो जातक में आ जाएगी इस चंद्र की वजह से, क्योंकि चंद्र अपने ही स्थान में बैठा हुआ है। और ऐसे ही इस प्रकार से ही नीच भंग बाकी के दो कंडीशन में भी हम देख सकते हैं। जैसे कि सेकंड कुंडली में हम देख रहे हैं कि चंद्र की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। इसी कुंडली में अगर चंद्र चतुर्थ हाउस में आ जाए
तो चतुर्थ हाउस में चंद्र की दृष्टि जो होगी, सातवीं दृष्टि, वो इस मंगल पे पड़ेगी। और क्योंकि मंगल कर्क राशि में नीच का हो गया है, तो इस स्थान को बल देने का काम चंद्र करेगा। वो अपने ही स्थान को देख रहा है, अपने ही कर्क राशि को देख रहा है, और इसी कारण वो मंगल पे भी पॉजिटिव दृष्टि डालेगा और अपने स्थान पर भी डालेगा, अपने कर्क राशि पे भी डालेगा, और 10th हाउस के रिलेटेड इंसान को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ जो फर्स्ट कंडीशन हमने बोली कि जो नीच का ग्रह है उसके साथ कोई उच्च का ग्रह अगर हो जाए, तो वो भी उसे नीच के ग्रह को उच्च के समान फल देने के लिए बाध्य करेगा। तो मंगल के साथ यहाँ पे दशम स्थान में हम देख रहे हैं तीसरी कुंडली में, जो कि गुरु बैठा हुआ है, और गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है। तो इस नीच के मंगल को ऊपर उठाने का काम यहाँ पे गुरु करेगा। लेकिन इसके लिए डिग्री वाइज कैपेबिलिटी देखनी जरूरी है। अगर गुरु की डिग्री वाइज कैपेबिलिटी 17-18 डिग्री है और मंगल की गुरु से कम है, यानी कि 10-11 डिग्री, 12 डिग्री, और वो 6-7 डिग्री के क्लोज कंजंक्शन में यहाँ पे आ रहे हैं, तो यह डेफिनेटली गुरु की डिग्री ज़्यादा होने की वजह से वो मंगल पर हावी हो जाएगा और मंगल को वो बाध्य करेगा कि वो अच्छे रिजल्ट दे। और क्योंकि गुरु और मंगल एक दूसरे के मित्र भी है, तो गुरु की यहाँ पे मंगल सुनेगा, और उसकी जो एनर्जी रहेगी मंगल की, वो गुरु के साथ, गुरु के साथ में अध्यात्म या फिर अच्छा नॉलेज, लोगों की मदद करना, अपने नॉलेज नॉलेज से लोगों की मदद करना, इन सब चीज़ों के ऊपर मंगल अपनी एनर्जी खर्च करेगा, क्योंकि वो गुरु के प्रभाव में है और गुरु वहाँ पे उच्च का हो गया है। तो इस प्रकार मंगल उच्च के फल देने को यहाँ पे बाध्य हो जाएगा। साथ ही साथ में हम देख रहे हैं कि शनि और सूर्य लगन में बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ पे एक बात निगेटिव जरूर हो जाएगी कि शनि और सूर्य एक दूसरे के शत्रु हैं, और शनि यहाँ पे उच्च का होने के बावजूद सूर्य यहाँ पे इतने अच्छे फल नहीं देगा, क्योंकि वो शनि का शत्रु है, और कुंडली के लिए भी ये सूर्य अच्छा नहीं है। तो दाम्पत्य सुख यहाँ पे इतना अच्छा नहीं मिलेगा जब कभी भी सूर्य की दशा चलेगी। हालांकि शनि उसको, सूर्य को अपने साथ उच्च के फल देने के लिए बाध्य करा रहा है, लेकिन क्योंकि सूर्य शनि का शत्रु है और वो कुंडली के लिए भी एक प्रकार से मारक ग्रह है, तो इसी के कारण इस कुंडली के लिए मिले जुले फल रहेंगे, कभी अच्छे कभी बुरे। शनि अच्छे फल देने के लिए बाध्य करेगा सूर्य को, और सूर्य शनि की नहीं सुनेगा क्योंकि वो शनि का शत्रु है, तो दोनों में खींचतान चलती रहेगी। तो इसमें मिले जुले फल रहेंगे। और साथ ही साथ में इसमें हम देख रहे हैं कि शुक्र की जो दृष्टि है वो अपने स्थान पर, लगन स्थान पर पड़ रही है, तो शुक्र भी इस स्थान को इतना खराब होने नहीं देगा, और पर्सनैलिटी में एक प्रकार से अच्छी लुक्स और पर्सनैलिटी में बोल्डनेस वगैरह ये शुक्र यहाँ पे भर देगा। तो ओवरऑल शनि और शुक्र मिलकर इस सूर्य का नीच भंग यहाँ पे करेंगे। कुछ पॉइंट पर शनि सूर्य को ऊपर उठाएगा, और कुछ पॉइंट पर शुक्र भी अपने स्थान को खराब नहीं होने देगा। तो नेट नेट इफेक्ट ऐसा होगा कि सूर्य यहाँ पे अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा। हालांकि नीच के सूर्य के इम्पैक्ट उसे जरूर देखने को मिलेंगे उसकी महादशा में, लेकिन इंसान के अंदर एक स्ट्रांग कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो अपने कर्मों से अच्छे फल वहाँ पे सूर्य की महादशा में प्राप्त करे, क्योंकि शुक्र की दृष्टि है अपने स्थान पर और शनि उस स्थान में उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से नीच भंग के योग हम स्टडी कर सकते हैं। अपनी कुंडली भी आप लोग एनालाइज कर सकते हो, और ऐसे कुछ योग अपने कुंडली में, आपकी कुंडली में बन रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीच का ग्रह भी इसमें अच्छे फल देने के लिए जरूर बाध्य होगा। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग कंडीशन हो गई फर्स्ट टाइप के नीच भंग राजयोग की। अब बात करेंगे सेकंड टाइप का नीच भंग कैसे होता है। इसमें फर्स्ट टाइप के नीच भंग में एक बात हम जरूर यहाँ पे बताएंगे कि एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि जो ग्रह है, जो मतलब वो ग्रह मारक नहीं होना चाहिए। जो नीच ग्रह है वो कुंडली के लिए मारक नहीं होना चाहिए, और ये जो योग है ये मारक हाउसेस में नहीं बनना चाहिए। मारक हाउसेस यानी कि छठवां भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, तो इनको त्रिक स्थान भी कहते हैं। अगर ये तीनों स्थानों में ये नीच भंग बनता है, तो उस केस में वो नीच भंग नहीं कहा जाएगा, उसमें इतने अच्छे फल नहीं मिलेंगे। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो बात करेंगे सेकंड टाइप के नीच भंग के बारे में, यानी कि दूसरा टाइप कैसा होता है। हालांकि इसकी स्ट्रेंथ फर्स्ट टाइप के राजयोग से थोड़ी कम होगी, लेकिन ये जरूर इसमें भी नीच भंग हमको होते हुए दिखाई देगा। तो कंडीशन ऐसी है कि द लॉर्ड ऑफ द साइन वेयर नीच प्लैनेट सिट्स इन इज इन सेंटर हाउसेस फ्रॉम लग्ना और सेंटर फ्रॉम द मून पोजिशन। यानी कि चंद्र से अगर हम काउंट करते हैं, चंद्र कुंडली में देखते हैं, तो चंद्र से अगर काउंट करेंगे तो
1, 4, 7 और 10 यानी कि सेंटर हाउस में वो ग्रह आना चाहिए, या तो फिर लगन से भी अगर वो केंद्र स्थान में है तो वो लगन से केंद्र के स्थान में होना चाहिए। और स्पेशली नीच प्लैनेट योग मस्ट बी इन थर्ड, सिक्स्थ, 8, 10, 11 और 12th हाउस। तो नीच प्लैनेट जो होगा वो इन स्थानों में तीसरा, छठा, आठवां, 10वां, 11वां और 12वां, इस हाउस में वो नीच प्लैनेट बैठना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि यहाँ पे चंद्र जो है, तो चंद्र से अगर हम काउंट करते हैं तो चतुर्थ स्थान में सूर्य सूर्य उच्च का होकर बैठा हुआ है। और हम देखते हैं कि ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कुंडली के जो सेंटर हाउसेस है, तो ये सेंटर हाउसेस में मंगल दशम स्थान में बैठा हुआ है नीच का होकर। और नीच का हो, अगर नीच का यहाँ पे होता है लेकिन सूर्य यहाँ पे केंद्र में उच्च का है, तो ये कहीं ना कहीं नीच भंग राजयोग यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। साथ ही साथ चंद्र से भी अगर हम काउंट करते हैं तो ये सप्तम स्थान हो गया। तो चंद्र कुंडली के चंद्र के भी हिसाब से अगर देखते हैं तो ये भी केंद्र का स्थान है। तो इस प्रकार से ये जो नीच नीच प्लैनेट मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है केंद्र में, और इसका जो स्वामी है चंद्र वो भी केंद्र में है यहाँ पे, तो इस प्रकार से ये यहाँ पे भी नीच भंग योग क्रिएट हो जाएगा और मंगल यहाँ पे अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम स्टडी कर सकते हैं कि सेकंड टाइप ऑफ कंडीशन कैसी होगी। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि मंगल जो है ये 10वें हाउस में बैठा हुआ है, जो कि नीच प्लैनेट की कंडीशन है कि ये 3, 6, 8, 10, 11 या 12वें हाउस में अगर नीच का योग बनता है तो यहाँ पे नीच भंग जरूर होगा। और इसका स्वामी अगर केंद्र में है, जैसे कि चंद्र केंद्र में है, तो ये डेफिनेटली मंगल को बाध्य कर देगा अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए। तो इसमें भी नीच भंग योग यहाँ पे हो जाएगा मंगल का। तो जानते हैं तीसरी कंडीशन नीच भंग योग की क्या है। तो तीसरे योग में, थर्ड टाइप में, नीच भंग कैसे होता है। कंडीशन ये है कि डेबिलिटेड और नीच प्लैनेट गेट्स एग्जॉल्टेड इन नवमांश और D9 चार्ट। तो हम देखते हैं कि ये जन्म कुंडली है और ये जो चार्ट है ये D9 चार्ट है। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि जो शनि है वो जन्म कुंडली में केंद्र में नीच का होकर बैठा हुआ है। मेष राशि में है तो मेष राशि में शनि नीच का होता है। और D9 चार्ट यानी कि नवमांश चार्ट में वही शनि केंद्र में जाकर उच्च का होकर बैठा हुआ है। हालांकि ये नीच भंग योग इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, इसकी कैपेबिलिटी 30 या 40% तक होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये शनि के इतने बुरे प्रभाव भी नहीं देगा, क्योंकि नवमांश में जाकर ये शनि उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो नवमांश यानी कि D9 चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे अगर कोई ग्रह स्ट्रांग कैपेबिलिटी से डिग्री वाइज अगर उच्च का होता है और जन्म कुंडली में वो ग्रह अगर नीच का भी है, तो इतने बुरे फल वो नहीं देगा और अच्छे फल देने के लिए वो बाध्य होगा। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ कंपेयर टू पहले दो टाइप है उससे कम होगी, वो 30 या 40% ही रिजल्ट दे पाएगा। तो ये हुई तीसरी कंडीशन। अब फोर्थ कंडीशन जो कि थर्ड कंडीशन से भी थोड़ी कम परसेंटेज में रिजल्ट देती है, 20 to 30%। तो उसमें कंडीशन ये है कि लॉर्ड ऑफ 6th, 8th और 12th हाउस शुड बी इन वन ऑफ दिस त्रिक मारक हाउसेस एंड लग्ना और लग्ना लॉर्ड इज स्ट्रॉन्ग। यानी कि 6, 8, 12 स्थान जो होते हैं, जो कि त्रिक स्थान या मारक स्थान भी हम जिसे कह सकते हैं, तो उन भाव के स्वामी अगर उन्हीं में से किसी एक स्थान में बैठे हुए हैं और तुम्हारा जो लगन स्थान है यानी कि फर्स्ट हाउस अगर वो स्ट्रांग है, उसका लॉर्ड स्ट्रांग है, तो ये भी एक प्रकार से नीच भंग राजयोग माना जाता है। जैसे कि ये कुंडली में हम देख रहे हैं कि बुध जो है वो छठे स्थान में नीच का होकर बैठा है, क्योंकि वो मीन राशि में है। और वो साथ ही साथ में 12th हाउस का स्वामी भी है। तो 6 से 12 का स्वामी 6 से 12 में से ही किसी एक हाउस में, तो ये एक योग बन गया है। और साथ ही साथ लगन का जो लॉर्ड है वो भी स्ट्रांग होकर बैठ गया है लगन में ही, क्योंकि शुक्र अपने ही राशि में यानी कि तुला राशि में बैठा हुआ है और जो कि स्ट्रांग माना जाता है। और इसमें अगर डिग्री वाइज कैपेबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रांग हुई शुक्र में, तो ये बुध का नीच भंग करा देगा। तो इस प्रकार से ये योग थोड़ा सा कम इफेक्ट देगा, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी जो है वो कम मानी जाती है इस योग की।
लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक राजयोगी माना जाता है नीच भंग का, और ये उस प्लेनेट का नीच भंग कराता है जो 6, 8, 12 में जाकर बैठा हुआ है, और वो 6, 8, 12 में से किसी एक भाव का स्वामित्व करता है। और लगन के साथ उसकी मैत्री होनी चाहिए साथ ही साथ में। और लगन का जो स्वामी होगा उसकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, और लगन की कैपेबिलिटी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इन सब कंडीशन को वहाँ पे देखना ज़रूरी होता है। तो ये थी जानकारी नीच भंग राजयोग के बारे में। इसके रिलेटेड डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन, शंका कुशंका है, सवाल है तो पूछिए। हम हमारे कैपेबिलिटी के हिसाब से आपकी शंका का निवारण करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Once again, thank you very much. See you in the next video.